आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ क्या है। तो किरचॉफ ने कुछ सर्किटल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल दिए थे। उनमें पहला रूल जो है वो जंक्शन रूल है और दूसरा जो है वो आपका लूप लॉ है। तो जंक्शन लॉ जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे, और दूसरा जो है लूप लॉ जो कहता है वो मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना कि पहला जो जंक्शन रूल है वो कहता है कि हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश की संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जितना चार्ज था पहले उतने अब भी है। चार्ज को हम नया चार्ज नहीं बना सकते। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि न्यू चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड वी डू नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, ओनली वी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को हम नया नहीं बना सकते और न ही चार्ज को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बस यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अच्छा, तो हम इसके बेस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें NaCl बनाना है, NaCl आपको बनाना है। तो NaCl बनाने के लिए आपको सोडियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए। तो सोडियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए, तो मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम। अच्छा, ये सोडियम है, तो सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और अगर हमें उसका रिएक्शन किसी से करवाना है तो सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले हमें इसको आयन में कन्वर्ट करना होगा। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको हम सॉलिड से लिक्विड या गैस में बदलेंगे। तो गैस में बदलते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे और वो आसानी से रिएक्ट कर लेंगे। तो सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट है। अब सोडियम सॉलिड को हमें सोडियम गैस में बनाना है, यानी ये गैस में बनाना है। तो सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा सब्लिमेशन प्रोसेस ये हो जाएगी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बदल दिए। अब जब सोडियम गैस में बदल गया तो अब हमें देखो, अब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो उसमें भी कहा जाता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम से एनर्जी निकाली जाती है, ना कि सॉलिड सिस्टम से। तो गैसियस सिस्टम हमारे पास है, अब इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दी, आयनन विभव, कितना इसको विभव दे दिया। जब विभव दिया तो इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इतनी एनर्जी थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये Na+ बन गया, Na+ आयन। अच्छा, अब Na+ आयन ये हो गया और यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था। यहां पर देखिए सोडियम पे प्लस चार्ज है, लेकिन यहां दुनिया में जो चार्ज था, यहां की दुनिया में वो जीरो चार्ज था। और यहां की भी जो दुनिया है वहां पर एक प्लस है एक माइनस है, मतलब टोटल चार्ज यहां पर भी जीरो है। तो यही चीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते और ना ही उसको बना सकते हैं। बस जो चार्ज था यहाँ पर वही चार्ज था, बस पता नहीं चल रहा था। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया और टोटल चार्ज जो है उतना ही है, बस मैंने उसको बदल दिया है, एक रूप से दूसरे रूप में दिखा दिया है, लेकिन टोटल चार्ज उतना ही है। तो ये तो हो गया आपका Na+ और इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से अगर Cl है आपके पास, Cl, तो Cl जो है उसको क्या किया आपने, आपके पास प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, एनर्जी देकर के इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन गया Cl-, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहां पर।
जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Cl माइनस बन जाएगा और यहां पर भी आप देखेंगे टोटल चार्ज कंजर्व है। अब ये Na प्लस इसको बोलेंगे सोडियम आयन और Cl माइनस ये क्लोराइड आयन, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा NaCl या सोडियम क्लोराइड। यहां पर भी आप देख रहे हैं यहां प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस दुनिया में टोटल चार्ज जो है वो जीरो है और यहां पर भी इस दुनिया में टोटल चार्ज जीरो है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा जो है वो नियत रहता है। तो इसी बेस पे चार्ज करंट से रिलेटेड है और जो पहला जंक्शन रूल है वो करंट के लिए ही है। तो हम अब जानेंगे कि पहला रूल या जंक्शन रूल क्या है। तो जंक्शन रूल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी जंक्शन पर, जंक्शन उसे कहते हैं जहां कई तार मिलते हैं, मान लीजिए यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जा रही है, यहाँ शायद बहुत सारे तार हैं उनसे करंट जा रही है और किसी एक पॉइंट पर ये सारी करंट मिल रही है। वैसे तो करंट के लिए ये भी कहा जाता है कि करंट में डायरेक्शन होते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये वेक्टर सम का वेक्टर सम वाला जो नियम है उसका पालन नहीं करती, क्योंकि इसमें जो है वो x वाला x एक्सिस के साथ, y एक्सिस वाला y एक्सिस के साथ और z वाला z एक्सिस के साथ नहीं जुड़ता, बाकी सब जुड़ जाते हैं, अपने में मिल जुल जाते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस रूल के थ्रू कहा जाता है कि किसी जंक्शन पर, कोई भी जंक्शन, जैसे यहाँ कोई जंक्शन है, तो किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट है, टोटल करंट का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो आपका हमेशा जीरो होता है। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट होती है सबका जो सम है वो हमेशा जीरो होता है और सम के लिए हम एक साइन यूज करते हैं ऐसे समीशन जो, तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ये करंट है तो ये करंट का जो टोटल सम होगा वो जीरो होगा। अब हम यहां पर करंट देखते हैं, हमारे पास कितनी करंट है, I1 है, I2 है, I3 और I4 है, चार करंट है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन के हिसाब से करंट को देखते हैं। जंक्शन की ओर जो करंट जाएंगी उनको पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से जो दूर जाएंगी उनको नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो जंक्शन की ओर आने वाली कौन कौन सी है, I1 है तो I1 इसको पॉजिटिव लेंगे और ये वाली भी आ रही है I2 तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे प्लस I2। ये वाली देखो I3 दूर जा रही है तो इसको निगेटिव लेंगे तो माइनस I3 और चौथी जो है I4 ये भी दूर जा रही है तो इसको भी माइनस I4 लेंगे। ये बात याद रखना कि आने वाली को पॉजिटिव से और जाने वाली को निगेटिव से, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4। तो ये जो आने वाली करंट होती है वही बराबर होगी जाने वाली करंट से। अब आपको मालूम है कि जो करंट होती है, करंट I बराबर Q बाई T ये होती है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना फ्लो होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है करंट। तो अगर वही करंट है तो इसका मतलब ये कि चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कहा जा रहा है कि यहां से चार्ज आया, यहां से चार्ज आया, तो यहां पर जो चार्ज आया यहां पर चार्ज आया तो ये पहले चार्ज और वो फिर यहां से निकल गया और यहां से निकल गया। तो ये बात है कि इस जंक्शन पर जब देखेंगे तो आने वाला जो चार्ज है, जो पहले चार्ज आने वाला था वही जाने वाले चार्ज के बराबर है, मतलब जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में है। वो अलग बात है कि I1 और I2 कुछ हैं, I3 और I4 कुछ हैं, लेकिन I1 प्लस I2 वो बराबर होंगे I3 प्लस I4 के। इसका मतलब ये है कि टोटल जो चार्ज कंजर्वेशन की बात कही जा रही है वो यहाँ पर लागू होती है। तो पहला नियम जो जंक्शन लॉ है वो बेस्ड है पूरी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जाता है कि किसी भी क्लोज लूप के, जैसे मैंने यहाँ क्लोज लूप बनाया है, ये कोई तार बहुत ज्यादा था, मैंने उसको छटनी करके ऐसे एक लूप ले लिया है क्लोज लूप, और इसमें मैंने करंट अलग अलग ले ली है, अपने हिसाब से ले लिया, वो आपको दिया रहता है कि किस तरीके से आपको करंट निकालना। तो अब इसमें जो आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इस लूप में अब आपको क्वेश्चन में वो कुछ भी निकालने को दे सकता है पूरे लूप में। तो आप अगर किरचॉफ रूल से देखें तो किरचॉफ रूल ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में किसी भी क्लोज लूप में आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो
उसका जो सम होता है वो 0 होता है। मतलब ये है कि अगर आप हर एक पोटेंशियल देखें, इसका हर एक विभव देखें, तो टोटल विभव जो होगा उन सबको जोड़ने वोड़ने पे के बाद टोटल आंसर 0 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि समीशन ऑफ बी, वही जोड़ वाला, बी इज इक्वल टू 0। ये आपका लूप लॉ कहता है कि आप इन सारे पोटेंशियल को अगर आपस में जोड़ देंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ओम्स लॉ जो कहता है, ओम्स लॉ कहता है किसी भी कंडक्टर में V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो V और I का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो V इज इक्वल टू IR, ये आपको मालूम ही है, ये आपको मालूम है। जहां V पोटेंशियल है, यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां E1 और E2 लिखा हुआ है। ये जो E1 और E2 है ये आपका वैद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये जो है एक तरीके का विभव है या विभवांतर है। ये इस बैटरी के सिरों के बीच जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि ये एक तरीके का पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम इसमें मानते हैं कि ये जो लूप है इसमें कुछ पॉइंट लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको तोड़ते चले जाते हैं। ये पॉइंट जो है वो सी ले लेते हैं यहां से, क्योंकि इनके बीच में देखो एक पोटेंशियल मिलेगा। जहां जहां आपको पोटेंशियल मिलेगा वहां वहां आप तोड़ लीजिए। तो यहां मैंने तोड़ लिया एक पार्ट। अब देखो यहाँ करंट है, आर है, आई आर दोनों मिल जाएगा। तो इसके और इसके बीच में भी एक पोटेंशियल है, इसको हम डी मान लेते हैं इस पॉइंट को। अब देखो यहाँ पर एक बैटरी और मिल गई, ये बैटरी मिल गई, और ये बैटरी जो E2 है इसका पोटेंशियल, तो इसको भी अलग करते हैं। D तो है ही, और यहां से अलग कर लेते हैं। यहां कोई पॉइंट ले लेंगे आप E मान लेते हैं। अब यहां पर भी एक पोटेंशियल मिल गया, तो इसको भी अलग करेंगे F से, और फिर इसके बाद ऊपर आएंगे तो यहां पर तो कोई यहां से यहां तक का कोई पोटेंशियल नहीं, A और F के बीच एक पोटेंशियल रहेगा, उसको लेंगे। तो ये सारे पॉइंटों को दिमाग में रखिए, और मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं कि किस तरीके से आप देख लेंगे कि टोटल 0 आएगा ये। अब लेते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से। तो यहां का जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो VA है, VA, इस पॉइंट का विभव VA, और इस पॉइंट का विभव VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, आपको मालूम है V बराबर IR। तो इनमें करंट कितनी, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 और करंट I1। तो यहां पर V बराबर IR लगाएंगे तो VA माइनस VB बराबर I1 R1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आएंगे तो B से आगे बढ़ेंगे तो तुरंत एक पोटेंशियल E1 मिल गया, और ये C है, B और C के बीच एक पोटेंशियल E1 है। तो लिखेंगे VB माइनस VC इज इक्वल टू। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है। तो हाई से हम लो पे जा रहे थे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये है हम जा कहां से रहे हैं, हम लो से हाई पे जा रहे हैं। अगर लो से हाई पर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो आप उल्टा मेजर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो होगी वो अब नेगेटिव आएगी। तो यहां पर अब जो होगा माइनस E1 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं C से D पर, तो VC माइनस VD, VC माइनस VD इज इक्वल टू, देखो करंट की डायरेक्शन हाई से लो पे है तो मतलब पॉजिटिव, अगर करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव। तो ये हो गया आपका I2 R2, इसे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं आगे, D पर पहुंच गए, और D से E पर आएंगे, बीच में पोटेंशियल है। तो VD माइनस VE इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये E2। अब आप बताएंगे कि माइनस है कि प्लस, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि माइनस से हम प्लस पे आ रहे हैं, तो लो से हाई पे जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हो गया माइनस E2, इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अब फिर उसके बाद
इक्वेशन नंबर और बढ़ाते हैं, अब ई से एफ पे जाएंगे तो बीई माइनस वी एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बीई माइनस वी एफ। अब देखो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं ये I3 है और ये R3 और करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो हो गया I3 R3, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। अभी और कुछ बचा हुआ है, अब F से जाएंगे कहां A पर, तो VF माइनस VA, VF माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका करंट की डायरेक्शन, देखो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता, तो यहां पर हम जा रहे हैं तो I4 R4 पॉजिटिव होगा, I4 R4, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो 6 इक्वेशन बनी है। अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहें तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। आप यहां पर एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए घूमने के लिए, किसी भी तरीके से आप घूमे, मैं इधर से घूमा हूं, आप इधर से भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक डायरेक्शन चूज कर लिए घूमने के लिए। अब जब घूमने के लिए आप चूज करेंगे तो अब वहां से आप शुरू करेंगे ए से बी पर, बी ए माइनस बी बी, करंट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आप चाहें तो एक तीर लगा दें, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर हम तीर की डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ले लेना, और अगर तीर के अपोजिट जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव ले लेना। यहां पर जब हम घूमेंगे तो तीर के अपोजिट जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहां पर आ गया -C1। इसके बाद ये हमारी डायरेक्शन चलने की और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आ गया। यहां पर भी यहां पर देखो क्या है, ये तीर आ गया, ये वाला पोटेंशियल वाला, तो तीर और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब वहां पर जब देखते हैं और आगे तो E और F के बीच में करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आ गई, और यहां पर भी ऐसे ही दोनों डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आ गई। तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन मिले। हमसे कहा गया हमसे कहा गया सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ते हैं, देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो VA माइनस VB प्लस जोड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दें, तो दूसरा है VB माइनस VC, फिर प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VF प्लस VF माइनस VA, ये सबको जोड़ दिया। और अब इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाले को जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड वाला कितना है I1 R1 प्लस, और उसके बाद वो माइनस E1 है तो माइनस E1 हो गया, फिर प्लस I2 R2, फिर माइनस E2, फिर प्लस I3 R3 और फिर प्लस I4 R4, ये इतना है। अब देखो यहां पर, यहां भी ये पॉजिटिव है और यहां भी ये नेगेटिव है तो कट गया। VB माइनस यहां है, ये प्लस है, खल्लास करते चले जाओ सबको, सब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो ये टोटल कितना आ गया 0, तो एक साइड आ गई 0, बराबर हो जाएगा I1 R1 माइनस E1 प्लस I2 R2 माइनस E2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन यहां से निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप आराम से ये इक्वेशन निकाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहते, मैं तो कहता हूं इतना ज्यादा करो ही मत, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि एक साइड वाला तो कट के 0 आएगा, तो आप डायरेक्ट यहां पर आओ, डायरेक्ट आओ, शुरू करो यहां से I1 R1, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, I1 R1 पॉजिटिव, फिर यहां पर आओ, यहां पर करंट की हम लोग जहां चल रहे हैं उसकी और ये तीर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो गया, माइनस E1,
फिर यहाँ पर आओ करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव प्लस I2R2, फिर यहाँ पर एक पोटेंशियल और हो गया, ये E2 है तो ये हमारी डायरेक्शन की अपोजिट है तो माइनस E2 हो गया, फिर ये डायरेक्शन हम दोनों की सेम है तो प्लस हो गया, फिर यहाँ पर डायरेक्शन सेम है प्लस हो गया, टोटल जोड़ने के बाद आंसर बराबर कितना 0। ये कर दोगे तो आपका टोटल आंसर मिल जाएगा। अब इसमें अब आप सोच रहे होंगे ये कंजर्वेशन कहां लगा, तो कंजर्वेशन ये लगा कि आपको मालूम है एनर्जी कंजर्व, जो पोटेंशियल है वो एनर्जी का रूप है, एनर्जी से ही पोटेंशियल आता है, क्योंकि आपको बताया गया है V इज इक्वल टू W बाई Q, ये V इज इक्वल टू W बाई Q। तो जो आप अगर इस पॉइंट से चल करके टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो ये जो है टोटल मिल करके जब उसी पॉइंट पर आ गए तो वो टोटल मिल करके 0 हो जाता है, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैट क्या कंजर्वेटिव टाइप की है, और इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर आराम से लागू हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस।